अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। प्रीवियस जो चैनल था जो मुझे जानते हैं डॉक्टर जेबी, वो तो फॉलो करें मुझे यहाँ पे भी न्यू चैनल पे। और जो न्यू जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए यही है कि आप बेल आइकन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है हेयर ग्रोथ, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम्स जो है ना हेयर से रिलेटेड हो गई। हेयर का प्रॉब्लम, नेल्स का प्रॉब्लम, और जो मोस्ट कॉमन जो आ रहा है आजकल नेल्स का प्रॉब्लम गर्ल्स को मोस्टली, क्योंकि विंटर चल रहा है तो इसमें ये प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कि नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल, सर्दी है तो उसकी वजह से डैंड्रफ और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। तो आज उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपसे बात करेंगे हम। तो डिस्प्ले में जो हमने रखा हुआ वो न्यूट्री फैक्टर का प्रोडक्ट रखा हुआ है हमने, ड्रमीज़ॉन। तो इस पर भी आते हैं हम। फर्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हेयर के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं। और आज हमने जो 3 मेन चीज़ों की बात करनी है वो हेयर फॉल और स्किन टैन हो जाती है अक्सर लोगों की, स्किन पे रैश आ रहा होता है सर्दियों में, और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो नेल्स का प्रॉब्लम है। तो जैसा कि प्रोडक्ट आपके सामने है ड्रमाज़ॉन, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जिंक की, कि हमें जिंक क्यों चाहिए बॉडी में। अब जिंक जो है ना, अब ये हमें बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंक करता क्या है? जिंक हमारी बॉडी के अंदर हमारे ग्रोथ ऑफ हेयर को डील कर रहा होता है। जिंक जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉक्स बनाता है जो हेल्दी फॉलिकल बनाते हैं हमारे, जो हेयर्स डैमेज हो जाते हैं या जो फॉल हो जाते हैं उसको अगेन ग्रो करने के लिए ना फॉलिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सेकंड जो है ना, हम इसके बाद बात करते हैं कि जो स्किन में जिंक क्या कर रहा है। अब जिंक जो है ना हमारा रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोडक्शन जो है उसको कर रहा होता है। जो प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचुरल सेल हमारे, वो जिंक की बदौलत ही हो रहा होता है सारा प्रोसेस। और जिंक जो है हमें प्रिवेंशन कर रहा होता है ऑयल, जो एक्सेसिव ऑयल बन जाता है स्किन के ऊपर, और जिससे अक्सर एक्नी आना शुरू हो जाते हैं। अब एक्नी की प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम नेल्स की बात करेंगे तो नेल्स में कहाँ पे जिंक काम कर रहा है? तो नेल्स के अंदर जो जिंक है हमें वो इनेबल्स कर रहा है प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है नेल्स के लिए। तो नेल्स जो कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं, अक्सर पानी में जब आप काम कर रहे होते हो तो नेल्स आपके ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो उन नेल्स की ग्रोथ के लिए जो है ना हमें प्रोटीन्स चाहिए। उन प्रोटीन्स को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रॉन्गर नेल्स के लिए हमें जिंक बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब जिंक हमें कहाँ से मिलेगा? तो मेडिसिन में बाद में आते हैं, पहले हम नेचुरल चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जो जिंक है ना हमें वो रेड मीट के अंदर मिल जाते हैं। जिंक जो है हमें वो सी फूड के अंदर मिल जाते हैं। और जिंक जो है जितने भी नट्स हैं उन सब में मिल जाते हैं हमें। और जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिंक उनमें बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अब रेड मीट के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है लोगों को कि रेड मीट कौन कौन से रेड मीट है। जो मोस्ट ऑफ कॉमन हेल्दी और रिच ऑफ जिंक है वो जो है ना कैटल है और शीप है। तो इन 2 रेड मीट को यूज़ करके हम जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिन की। अब बायोटिन क्या है? बायोटिन जो है ना हमें वो इफेक्टिव है फॉर हेयर लॉस के लिए। हम अक्सर बायोटिन सुन रहे होते हैं। बायोटिन है क्या? बायोटिन जो है ना वो थिनिंग हेयर और रैश ऑन फेस जो है ना इस प्रॉब्लम को भी डील कर रहा है। और उसके बाद जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, आपकी स्ट्रॉन्गर हेयर को करेगा। और स्ट्रॉन्ग हेयर जो है ना उसके फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग हेयर फाइबर्स को जब ये करेगा तो फाइबर्स की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ बेटर हो जाती है। अब ये जिंक के बाद बायोटिन की बात की हमने। बायोटिन कहाँ से हमें अवेलेबल होगा? ये एग के अंदर है, मशरूम्स के अंदर है, स्पेनिश के अंदर है, बनाना, स्वीट पोटैटो और जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, उनमें हमें जो बायोटिन है ये बहुत ही अच्छी मिकदार में हमें मिल जाता है। थर्ड पार्ट जो होता है ना फोलिक एसिड का आता है, कि हमने अक्सर बात की है फोलिक एसिड हमें बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड हम जब भी सोचते हैं ना फोलिक एसिड के बारे में, हम इसको प्रेगनेंसी के साथ और उसके साथ लिंक कर देते हैं, जबकि फोलिक एसिड हमें रूटीन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब मस्ट ये चाहिए हमें। तो ये करता क्या फोलिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर? ये
प्रिवेंट कर रहा होता है लो लेवल ऑफ फोलेट। जो है फोलेट में विटामिन B9 आता है इन बॉडी, और विटामिन B9 हमें जो है ना रेड ब्लड सेल्स के मेंटेन करने के लिए चाहिए, और रेड ब्लड सेल्स हमें क्या कर रहे हैं, ये प्लेस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रोल जो है ब्रेन की हेल्थ के लिए। और मोस्टली यूज़ इन प्रेगनेंसी यूज़ हो रहे हैं, पर प्रेगनेंसी में कहाँ यूज़ हो रहा होता है फोलिक एसिड जो है। ये लोअर रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पेन। अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना हम फोलिक एसिड वहाँ पे यूज़ करवा रहे होते हैं। जबकि हम यहाँ पे बात करेंगे हेयर्स के लिए और नेल्स के लिए और स्किन के लिए। तो जब हम स्किन के लिए बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन ऑफ कैराटिन है। अब कैराटिन हमने अक्सर अपने शैम्पूज़ के प्रोडक्ट्स के ऊपर और जितनी भी हेयर की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर हमने देखा होता है कैराटिन। अब कैराटिन कर क्या रहे होते हैं, कैराटिन जो है ना मेक अ स्ट्रक्चर फॉर हेयर। अब ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हेयर्स के लिए आपके, तो आपको कैराटिन कहाँ से मिलेगा, फोलिक एसिड से मिलेगा, ठीक हो गया। और जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, प्रॉब्लम क्या शुरू होगा, आपको हेयर लॉस और हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाएंगे आपके। जब हमने स्किन की बात करनी है तो स्किन के अंदर प्री मैच्योर जो एजिंग आ रही है आपकी, उस फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हमें फोलिक एसिड एक बॉडी में मस्ट चाहिए हमें। और सन डैमेज की वजह से जो हमारी स्किन टैन हो रही है या उसके ऊपर रैश आ रहा है, उसको भी ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, फोलिक एसिड चाहिए। अब जब नेल्स की बात करेंगे, नेल्स के अंदर ये जनरेट कर रहा है सेल फॉर इनकरेज नेल ग्रोथ। अब नेल ग्रोथ के लिए भी हमें फोलिक एसिड मस्ट चाहिए। जैसे हमें जिंक चाहिए वैसे ही हमें फोलिक एसिड भी नेल्स के लिए मस्ट चाहिए। अब ये हमें मिलेगा कहाँ से? अक्सर हम कहते हैं सब्जियों की बात कर रहे होते हैं, सब्जियां हमें बहुत ज़रूरी है, हम खा नहीं रहे आज का, जिसकी वजह से हमें सारे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो उस पर स्पेनिश है, भिंडी है, और मेलन के अंदर बहुत मिकदार में हमें मिल जाएगा, ये बनाना है, सोयाबीन्स हैं और कैरेट। अब कैरेट जो है मोस्टली रिच ऑफ जो होती हैं फोलिक एसिड होता है। अब बात कर लेते हैं हम डर्मीजोन की। अब डर्मीजोन जो प्रोडक्शन है इसके अंदर थोड़ा सा कॉस्टली है, 1200 जो नियर अभी मोस्ट रिसेंट प्राइस चल रही है 1200 चल रही है इसकी आज की डेट के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर हमें बायोटिन की बात की, बायोटिन भी अवेलेबल आपको यहाँ पे, जिंक की बात की, जिंक भी यहाँ पे अवेलेबल आपके पास। और जो हमने फोलिक एसिड की बात की, फोलिक एसिड भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेंशन है, यहाँ पे फोलिक एसिड भी है। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप ये जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चाहिए कि आप ये यूज़ कर लो वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल्स नहीं यूज़ कर सकते आप ऐसे एरियाज़ के अंदर हो जहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश चीज़ें नहीं मिल रही आपको, तो ये जो प्रोडक्ट है 30 टैबलेट्स जो हैं 1200 के अंदर 1 मंथ, तो ये विद इन 30 डेज़ और आप 45 डेज़ आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे कि आपके नेल्स स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। तो थिकर हेयर और स्ट्रॉन्गर नेल्स और हेल्दी स्किन। अब स्किन जो है हमारी अक्सर टैन होना शुरू हो जाती है, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट जो है आपकी डर्मीजोन। और स्किन केयर की जितनी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स जितनी यूज़ कर रहे होते हो, उनके अंदर अक्सर जो है ना आपको फोलिक एसिड यूज़ हुआ होता है जिसमें B9 लिखा होता है। अब जब भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखो या उनके प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स चेक करो तो आपको उसके अंदर ना B9 नज़र आएगा। B9 जो प्रोडक्ट है ना आपकी, वो रिलेटेड किससे, फोलिक एसिड से। फोलिक एसिड से B9 प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है और आपकी वाइटनिंग स्किन के लिए वो यूज़ हो रहे थे। पर उससे बेटर ये है कि आप इनर विटामिन यूज़ कर लो जो आपकी बॉडी को हेल्दियर बनाएं, जबकि आप जो यूज़ कर रहे हो जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स वो आपको आहिस्ता आहिस्ता स्किन कैंसर की साइड पे लेके जाना शुरू कर देती हैं। लॉन्ग टर्म्स के अंदर मोस्ट यूज़ के बाद आपकी स्किन रेडनेस आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके स्किन के अंदर जब भी धूप में निकलेंगे तो आपके एक रेडनेस शो होगी स्किन के ऊपर, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो या हमारे पास आते हो तो हम यही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को बंद कर दो, इनको बंद करो, रेगुलर चीज़ों पे आओ। मेरा तो यही होता है कि आप ज़्यादातर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर आओ। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है, रूटीन टफ है आपकी, तो आप जो है ये प्रोडक्ट आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ डर्माजोन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स सबके होते हैं पर इसके माइनर हैं, बहुत सारे माइनर हैं। वो तब आते हैं जब आप पानी पूरा से यूज़ नहीं कर रहे, आपके डेली जो वाटर लेवल्स हैं वो पूरे नहीं कर रहे आप, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। चलें, आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा जिंक और बायोटिन और फोलिक एसिड के बारे में समझा कि है क्या और बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नई चीज़ के साथ और नए विटामिन्स और नए मिनरल्स के साथ आएंगे कि बॉडी में हम किस तरह से चेंजेस करके उसको बेटर बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।